गॉडजिला -1 इस फिल्म को अब तक की बेस्ट गॉडजिला मूवी माना जा रहा है। कहानी की शुरुआत शिकिशिमा से होती है, जो कि एक पायलट होता है। वह सन 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आखिरी दिन अपने जहाज के साथ एक नेवी ब्रांच के कोडो आइलैंड पहुंचता है और वहां पे मौजूद मैकेनिकों के लीडर से मिलता है और अपने जहाज को ठीक करने को कहता है। वे इस प्लेन की जांच करते हैं, लेकिन उन्हें इसमें कोई भी फॉल्ट नज़र नहीं आता है। तब भी शिशिकेमा के पास आते हैं और उससे यह बात बताते हैं, जिस पर वह कोई जवाब नहीं देता है और वह जाकर समुंदर के किनारे बैठ जाता है। वह काफ़ी समय तक वहाँ पे बैठता है और कुछ समय बाद वह देखता है कि समंदर की गहराइयों में रहने वाली मछलियाँ समंदर की सतह पर आ चुकी है, जिसका कारण उसे पता नहीं होता है। शाम को शिकीशिमा कैंप की ओर वापस आता है, जब अचानक एक बड़ा जीव उन पर हमला कर देता है, जिसे कि वे गॉडजिला कह रहे होते हैं। तभी उन मैकेनिकों का लीडर, जिसका नाम तचिवाना होता है, वह शिकीशिमा से कहता है कि वह जाकर उस पर हमला करे, जिस पर शिकीशिमा दौड़ते हुए अपने प्लेन के पास पहुंचता है और गॉडजिला जस्ट उसके निशाने पर होता है और वह उस पर हमला ही करने वाला होता है कि उसी समय उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह हमला नहीं कर पाता है, जिससे कि बाकी सभी लोग घबरा जाते हैं और वे गॉडजिला पर फायरिंग करने लगते हैं। तब वह गुस्से में आकर एक के बाद एक सभी को मारने लगता है और साथ ही वह शिकीशिमा के प्लेन को उठाकर एक तरफ फेंक देता है, जिससे कि वह बेहोश हो जाता है। अगली सुबह उसे होश आता है। वह देखता है कि सारे लोग मारे जा चुके हैं और तचिवाना उनके मृत शरीर को इकट्ठा कर रहा होता है। और जैसे ही वह शिकीशिमा को देखता है तो वह उससे नाराज हो जाता है और वह उससे कहता है कि अगर तुम गॉडजिला को मार देते तो आज ये सभी लोग जिंदा होते और इन सभी की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। कुछ समय बाद शिकीशिमा अपने शहर टोक्यो वापस जाता है और वह देखता है कि वहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका है। उसका परिवार मारा गया और उसका घर टूट चुका है। यह देखकर वह चौंक जाता है। तभी उसकी पड़ोसन, जिसका नाम सुमिको होता है, वह उसके पास आती है और वह उससे पूछती है कि क्या तुम कैमिकेज़े पायलट थे, जिसमें वह कहता है कि हाँ, वह पायलट था। जिससे कि सुमिको बेहद ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वह उससे कहती है कि यह सब कुछ सिर्फ तुम्हारे कारण हुआ है। अगर तुम अपने ऑर्डर्स फॉलो करते तो सभी लोग जिंदा होते, क्योंकि इस तबाही में उसकी फैमिली भी मारी जा चुकी थी। और इतना कहकर सुमिको वहां से चली जाती है। आगे शिकीशिमा एक भीड़ वाली जगह पर खड़ा होता है। तभी वह एक लड़की को देखता है, जिसके पीछे कुछ लोग पड़े होते हैं। उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा होता है और वे उस लड़की को चोर कह रहे होते हैं। तभी वह लड़की उसके पास आती है और उस बच्चे को शिकीशिमा को देखकर वहां से भाग जाती है। शिकीशिमा उस बच्चे को लेकर थोड़ी दूर चलता है। तभी वह लड़की उसके पास वापस आ जाती है और उस बच्ची को अपने पास ले लेती है और शिकीशिमा के पीछे पीछे उसके साथ आ जाती है। तब शिकीशिमा लड़की से उसके बारे में पूछता है। तब वह बताती है कि उसका नाम नोरिको है और यह बच्ची उसकी नहीं है, बल्कि एक मरती हुई लड़की ने इस बच्ची को उसे सौंप दिया था और इस बच्ची का नाम अकीको होता है। नोरिको अकेली होती है, उसकी कोई फैमिली नहीं होती है और वह इस बच्ची को अकेले ही पालती है। यह सुनकर शिकीशिमा को काफ़ी अच्छा लगता है और इससे पहले कि वह उन दोनों को बाहर कर पाता, वे दोनों सो जाती है। अगले दिन शिकीशिमा काम के लिए बाहर निकलता है। तभी सुमिको उससे मिलती है और वह उस लड़की और उस बच्ची के बारे में उससे पूछती है, जिसमें वह कहता है कि वह उन दोनों को नहीं जानता है, वे भी मेरी तरह अनाथ और बेघर है। सुमिको आगे कहती है कि यह समय हीरो बनने का नहीं है और फिर उस बच्ची के बारे में पूछती है। तब शिकीशिमा बताता है कि वह बच्ची उस लड़की की नहीं है, वह बच्ची भी हमारी तरह अनाथ है, जिस पर सुमिको चुप रह जाती है। और हम आगे देखते हैं कि वह उस बच्ची के पास पहुंचती है और साथ ही उसके लिए कुछ खाना लेकर भी जाती है। साल बीत जाता है, वे साथ रहने लगते हैं। शिकीशिमा घर वापस लौटता है और नोरिको को बताता है कि उसे काम मिल चुका है, जहां पर पेमेंट भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वहां पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। जिस पर नोरिको खुश नहीं होती है, लेकिन उसके पास अब कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि उस छोटी बच्ची के लिए उसे काम करना ही होगा। शिकीशिमा को बताया गया है कि लड़ाई के दौरान दोनों देशों के द्वारा कई माइंस बिछाई गई थी और उन्हें इस माइंस को ढूंढना है और ढूंढकर ख़त्म करना है, जिसके लिए उन्हें अच्छे जहाज और हथियार दिए जाएंगे। अगले दिन शिकीशिमा काम पर पहुंचता है और वह देखता है कि वहां एक मामूली बोट है। यह देखकर वह चौंक जाता है, क्योंकि उसे कुछ और ही बताया गया था और जैसा कि उसे बताया गया था वैसी वहाँ पे कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तभी हम डॉक्टर नोडा को वहाँ देखते हैं, जो कि एक वेपन डेवलपर हुआ करते थे और वे इस मिशन में उनके लीडर भी होंगे। डॉक्टर नोडा शिकीशिमा से कहते हैं कि तुम यह देखकर हैरान होंगे, लेकिन युद्ध के दौरान बनाई गई माइंस में सबसे ज़्यादा अमेरिकन मैग्नेटिक माइंस खतरनाक है, जो कि किसी भी मटेरियल को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। इसलिए हम इस पर काम करेंगे
और साथ ही इसमें बचाव के अच्छे साधन भी उपलब्ध हैं, जिसके बाद वे समंदर में आगे बढ़ते हैं और वे कुछ माइंस को ख़त्म भी करते हैं। आज का दिन का काम खत्म होता है, जिसके बाद शिकीशिमा वापस अपने घर लौटता है और जब वह सो रहा होता है तब वह गॉडजिला का सपना देखता है। गॉडजिला को सपने में देखकर वह डर जाता है। तभी नोरिको उसके पास आती है। जब वह उसे बताता है कि उसे अक्सर ऐसे सपने आया करते हैं और यह सपने उसे एकदम सच लगते हैं, तब नोरिको उसे संभालती है। समय बीतता चला जाता है। वे अपने लिए एक घर बना लेते हैं। अकीको अब बड़ी हो चुकी थी और शिकीशिमा का काम भी अच्छा चल रहा होता है। एक दिन शिकीशिमा घर वापस लौटता है। तब वह नोरिको को देखता है, जो कि एक नई यूनिफॉर्म में होती है। नोरिको उसे बताती है कि उसे गीज़ा में एक नौकरी मिल चुकी है, जिससे कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, क्योंकि अगर वह हमेशा ऐसे ही रहेंगे तो शिकीशिमा की कभी शादी नहीं हो पाएगी। और जब वह जॉब पर जाएगी तो सुमिको अकीको का ध्यान रख लेगी, जिसके लिए वह मान भी चुकी है, क्योंकि वह इसके पहले भी कई बच्चों को पाल चुकी है। शिकीशिमा को इस पर कोई दिक्कत नहीं होती है और वह उसे जाने देता है। तभी एक न्यूज़ हाईलाइट होती है कि पैसिफिक ओशियन में एक अमेरिकी जहाज पर हमला हुआ है, जहां उन्हें एक समुद्री क्रिएचर की फोटो मिली है। आगे उन्हें इस जीप की हलचल की दिशा से उन्हें पता चलता है कि वह जीप अगले कुछ दिनों में जापान तक पहुंच जाएगा। आगे एक आइसलैंड में नोडा अपनी टीम के साथ पहुंचता है, जहां पर उस जीप ने हमला किया था। वे समझ नहीं पा रहे होते हैं। तब शिकीशिमा उन्हें बताता है कि वह गॉडजिला है, जिसे उसने ओडो आइलैंड में देखा हुआ था। और आगे वह बताता है कि वह डायनासोर जैसा बड़ा मॉन्स्टर है, जिसने वहां पर सब कुछ तबाह कर दिया था, जिसमें कई लोग भी मारे गए थे और अब तक वह बहुत बड़ा हो गया होगा। तब वह कहता है कि हम इस छोटी सी बोट पर उसका सामना कभी नहीं कर पाएंगे। तब नोडा उन्हें बताता है कि उन्हें इंतजार करना होगा, क्योंकि टकाओ सिंगापुर से वापस आ रहा है और वह जल्द ही उनकी हेल्प के लिए वहां पहुंच जाएगा, जिससे कि वे गॉडजिला का सामना कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल उन्हें खुद ही हथियार जुटाने होंगे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता है। वे काफ़ी समय तक वहीं होते हैं और वे गॉडजिला का इंतजार करते हैं। साथ ही वे कुछ माइंस अपने पास रख लेते हैं, जिससे कि वे उस पर हमला कर पाएंगे। तब वे देखते हैं कि वहाँ पर ढेर सारी मछलियाँ सतह पर आ चुकी हैं। वे पूरी टीम को अलर्ट करते हैं और टोक्यो भी संदेश भेज देते हैं। तभी उनमें से एक कहता है कि वे गॉडजिला का सामना करेंगे, क्योंकि वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है कि गॉडजिला शहर तक पहुंचे और सारे शहर को वह तबाह कर दे। तभी गॉडजिला वहां पे आता है और वह उनके पीछे पड़ जाता है। वे माइंस से उस पर अटैक करते हैं, लेकिन माइंस का उस पर कोई भी असर नहीं होता है। साथ ही उनकी गन मशीन भी उस पर बेअसर होती है। तभी तकाओ वहां पर पहुंचता है और वह गॉडजिला पर लगातार हमला करना शुरू करता है, लेकिन इससे उस पर कोई भी असर नहीं होता है, बल्कि गॉडजिला और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वह सारी शिप को तबाह कर देता है। और यह देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। इस पर शिकीशिमा भी घायल हो चुका था, जिसे वे वापस ले आते हैं। उसे होश आते ही वह गॉडजिला के बारे में पूछता है। तब नोडा उसे बताता है कि वह एक अनजान लोकेशन पर जा चुका है। आगे शिकीशिमा अपने घर वापस आता है। तब नोरिको काफ़ी नाराज होती है और वह उससे सारी बातें जानने को कहती है। तब शिकीशिमा उसे बताता है कि वह एक कैमिकाजे पायलट हुआ करता था। उसने अपने ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया, बल्कि उसने झूठ कहा और वह झूठ बोलकर कि उसका प्लेन खराब हो चुका है। उसने अपना रूट चेंज किया और सब कुछ छोड़कर वह ओडो आइलैंड पहुंच गया। उस रात गॉडजिला ने वहां पर हमला किया था, जिसके कारण वहां पे सारे लोग मारे गए थे और इस सभी का जिम्मेदार वह खुद था। और अब वो फिर से हमारे सामने आ चुका है। अगली सुबह शिकीशिमा नोरिको और अकीको को साथ में खेलते हुए देखता है। तब वह फैसला करता है कि वह अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। तभी हम गॉडजिला को देखते हैं, जो कि गीजा की ओर लगातार आगे बढ़ रहा होता है। तभी एक टीम उस पर हमला करती है, लेकिन इसका उस पर कोई भी असर नहीं होता है। वह गीजा की ओर लगातार आगे बढ़ता है। तभी वह टीम पूरे शहर में अलर्ट जारी करती है, जिससे कि वहां पर भगदड़ मच जाती है। गॉडजिला गीजा पहुंचता है और वहां पर पहुंचते ही चारों ओर तबाही मचाना शुरू कर देता है। तब गीजा का सुरक्षा दल बड़े पैमाने पर उस पर हमला करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है, बल्कि वह खुद को चार्ज करता है और उन पर एक जोरदार अटैक करता है, जो कि इतना खतरनाक होता है कि सारा गीजा एक बार में ही तबाह हो जाता है। वहाँ नोरिको और शिकीशिमा दोनों मौजूद होते हैं और शिकीशिमा को बचाते हुए नोरिको वहाँ पर मारी जाती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता है, जिससे कि वह बेहद ज़्यादा गुस्से में होता है। नोरिको के चले जाने के बाद वह काफ़ी मायूस होता है। कुछ समय बाद नोडा उससे मिलने आता है और वह उससे कहता है कि वे सभी गॉडजिला से लड़ने की योजना बना रहे हैं,
क्या तुम हमारे साथ आना पसंद करोगे? जिसमें वह उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। गॉडजिला से लड़ने के लिए काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तभी वहाँ पे एक एक्स कैप्टन आते हैं जो कि इन सभी के लीडर होते हैं। वह सभी से कहते हैं कि उनके पास कोई भी बाहरी सहायता मौजूद नहीं है, इसलिए उन्हें जो भी करना है खुद ही करना होगा। आगे वह बताता है कि वे इस लड़ाई में डिस्ट्रॉयर का यूज़ करेंगे, जिन्हें कि वे यूएन को देने वाले थे। इस पर वहाँ बैठे लोग कहते हैं कि वे उसका सामना नहीं कर पाएंगे। तभी वहाँ पर मिस्टर नोडा पहुँच जाते हैं और वे सभी को अपने द्वारा बनाए गए प्लान समझाते हैं, जिससे कि वे उसे मार पाएंगे। मिस्टर नोडा आगे सभी को बताते हैं कि गॉडजिला से वे पहले भी लड़ चुके हैं और जब उन्होंने उसे घायल किया था, लेकिन वह उससे आसानी से हील हो गया था। इसीलिए वे उसे पास के सबसे गहरे गर्त में बुलबुलों के साथ डुबोएंगे और समंदर के प्रेशर के कारण वह खत्म हो जाएगा और अचानक हुए बदलाव के कारण वह मारा जाएगा। तब शिकीशिमा कहता है कि आपका प्लान ज़रूर काम करेगा, क्योंकि बाकी सभी लोग को यह प्लान ठीक नहीं लग रहा होता है। जिसमें मिस्टर नोडा कहते हैं कि उनका प्लान ज़रूर काम करेगा और अगर उनका यह प्लान काम नहीं करता है तो उनके पास प्लान बी भी मौजूद है, जिसमें वे एयर बलून के द्वारा उसे ऊपर ले आएंगे और वातावरण के अचानक परिवर्तन के कारण वह मारा जाएगा। इसके अलावा और उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है। तब वहाँ पर कुछ लोग वापस चले जाते हैं, लेकिन बाकी लोग हिम्मत करते हैं और उनका साथ देते हैं। उस रात शिकीशिमा नोडा और बाकी साथियों के साथ खाना खा रहा होता है और वे गॉडजिला को मारने के लिए और भी प्लान ढूंढ रहे होते हैं ताकि उसे वे कैसे भी करके मार सके। तब शिकीशिमा एयरक्राफ्ट के बारे में पूछता है, जिसके सहारे वह गॉडजिला को उस गर्त तक ले जा सकता है, जिसमें बाकी सभी लोग कहते हैं कि इसमें जान का खतरा होगा, लेकिन वह यह खतरे लेने के लिए तैयार होता है क्योंकि वह किसी भी हालत में गॉडजिला को खत्म करना चाहता था। अगले दिन नोडा उसे एक प्लेन दिखाता है जो कि एक लड़ाकू विमान होता है, जिसे कि वॉर के एंड के समय बनाया गया था, लेकिन इस समय उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। वह उड़ने लायक नहीं होता है, इसलिए उन्हें एक अच्छे मैकेनिक की ज़रूरत होती है। तब शिकीशिमा को ओडो आइसलैंड में मिले तचिवाना की याद आती है। वह उसके बारे में पता करना शुरू करता है और काफ़ी मुश्किल के बाद वह उसे मैसेज भेजता है और उसे किसी भी हालत में सिर्फ तचिवाना ही चाहिए होता है, क्योंकि तचिवाना भी गॉडजिला से उतनी ही नफरत करता है जितना शिकीशिमा उससे करता है। एक रात शिकीशिमा अपने घर की ओर जा रहा होता है, तब अचानक से कोई उसे बेहोश कर अपने साथ ले जा लेता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि तचिवाना ही होता है। तचिवाना ओडो आइलैंड की हरकत के कारण उससे पहले ही गुस्से में था, इसलिए वह उसे बेहद पीटता है और उसकी मदद करने के लिए साफ मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। तब शिकीशिमा उसे बार बार रोकने की रिक्वेस्ट करता है और उसे रोकते हुए कहता है कि गॉडजिला को मारने में सिर्फ शिकीशिमा ही उसकी हेल्प कर सकता है और यह उसे मारने का लास्ट चांस है। अगर वे एक्सप्लोजिव डालकर उसके मुंह में एक्सप्लोर करे तो वे उसे मार सकते हैं। यह सुनकर तचिवाना उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन वे उस फाइटर प्लेन के पास पहुंचते हैं जहां पर डॉक्टर नोडा और शिकीशिमा पहले से ही मौजूद होते हैं। तचिवाना उस प्लेन को देखता है और अपना काम शुरू करता है और इस तरह बाकी सभी लोग अपने बड़े जहाज को तैयार करने में लगे होते हैं। तभी उन्हें एक सिग्नल मिलता है जिसकी रीडिंग से उन्हें पता चलता है कि गॉडजिला जल्द ही उन तक पहुंच जाएगा और वे तेजी से तैयारी में लग जाते हैं। मिस्टर नोडा सभी से कहते हैं कि वे जाकर अपनी फैमिली से मिल लें और वे अगले दिन के लिए तैयार हो जाएं। आगे मिस्टर नोडा सभी का हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि वे ये जंग मौत के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी फैमिली के उज्जवल भविष्य के लिए कर रहे हैं। आगे उनका एक साथी जो कि पहले से ही घायल होता है, वह उनके साथ जाने के लिए कहता है, जिस पर नोडा उसे आने के लिए मना कर देते हैं। तो दूसरी ओर तचिवाना फाइटर प्लेन को लगातार ठीक कर रहा होता है। इस तरफ शिकीशिमा अकीको के साथ होता है। शिकीशिमा अकीको से नोरिको के बारे में बात करता है और कुछ समय बाद उसे सुला देता है और उसके पास एक पार्सल छोड़ जाता है और वह अपने फाइटर प्लेन के पास पहुंचता है। वह अपने प्लेन को रेडी करता है, जिसमें तचिवाना ने मशीन गन के साथ एक बड़ा बम लगाया हुआ होता है। वह तैयार होता है जिससे कि वह गॉडजिला से अपने साथियों की मौत का बदला ले सके। आगे तचिवाना उसे प्लेन की सारी जानकारी देता है। इस तरफ अकीको उठती है और उस लिफाफे के साथ वह सुमिको के पास पहुंचती है, जिसमें शिकीशिमा ने उसके लिए पैसे रखे होते हैं। इस तरफ समंदर में अचानक उन्हें हलचल दिखाई देती है जो कि गॉडजिला की होती है। वे गॉडजिला से लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक गॉडजिला उन पर हमला कर देता है और वह शहर की ओर आगे बढ़ने लगता है और इस तरफ शिकीशिमा अपने प्लेन से उड़ान भरता है।
वह गॉडजिला पर हमला करते हुए उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और उसे अपने टारगेट की जगह की ओर ले जाने लगता है और गॉडजिला प्लान के अनुसार उस जगह तक पहुंच जाता है। तभी वह अपनी हीट रे से उन पर हमला करता है और यह उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका होता है क्योंकि उसे अपनी एनर्जी इकट्ठा करने में अब काफ़ी समय लगेगा। मौके का फ़ायदा उठाकर वे CO2 की सिलेंडर उसके चारों ओर बिछा देते हैं और उसे गर्त में नीचे गहराइयों की ओर ले जाने लगते हैं। गहराई 1500 मीटर से भी ज़्यादा हो जाती है और उन्हें लगता है कि उन्होंने उसे डुबा दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तब वे प्लान बी की ओर जाते हैं और एयर बैग्स के सहारे वे उसे ऊपर ले आने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही ऊपर आने पर गॉडजिला सारे एयर बैग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब वे उसे ऊपर खींचने लगते हैं, लेकिन दोनों जहाज़ों पर इतनी पावर नहीं होती है कि वे उसे ऊपर ला सके क्योंकि गॉडजिला अब बेहद पावरफुल हो चुका था और वे मशीन टूटने लगती है। तभी उनका साथी, जिसे उन्होंने साथ आने से मना कर दिया था, वह कई सारी शिप के साथ उनकी हेल्प के लिए वहां पर पहुंच जाता है। वे सभी मिलकर उसे बाहर निकालने लगते हैं और काफ़ी मुश्किल के बाद वे गॉडजिला को बाहर ले आते हैं। ऊपर आते ही वह बेहद ज़्यादा गुस्से में होता है और वह एक बड़े हमले के लिए खुद को तैयार करने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे से पता होता है कि गॉडजिला इस हमले से सभी को खत्म कर देगा और इस हमले से कोई भी बच नहीं पाएगा और सभी डर कर पीछे हटने लगते हैं। तभी शिकीशिमा अपने प्लेन को पूरा गॉडजिला के मुंह पे डाल देता है और प्लेन से वह कूद जाता है और प्लेन में मौजूद बम के फटने से गॉडजिला अपने ही हीट रे से कई टुकड़ों में बिखर जाता है, जिससे कि उसकी मौत होती है। वे सभी लोग जीत जाते हैं और गॉडजिला हार जाता है। वे सभी मिलकर उसे सैल्यूट करते हैं और वहां से वापस आ जाते हैं। सारा शहर उनका स्वागत करता है और सभी बेहद खुश होते हैं और तभी सुमिको वहां पर आती है और वह शिकीशिमा को बताती है कि नोरिको अभी जिंदा है। वह दौड़ते हुए उसके पास पहुंचता है और उसे देखकर काफ़ी खुश होता है और वह उसे देखकर रोने लगता है।